बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 इश्यूज़ के ऊपर ब्रीफली बात करूँगा। एक तो इशू ये है कि मेरी ख़बर जो थी, जो ऑडियो लीक्स के बारे में थी, जो इमरान खान साहब की और आज़म खान साहब की जो ऑडियो लीक सामने आई थी 2 दिन पहले, इसके ऊपर आपको पता है कि मैंने कोई कोई ढाई 3 महीने पहले एक वीलॉग भी किया था, फिर मेरी एक कॉलम भी छपा था जंग में। और यही बात मैंने कहा था कि जी ये आपस में उनकी बातचीत एक ऑडियो इस किस्म की भी आ सकती है जिसमें आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये कहते हैं कि लेट्स प्ले प्ले विद इट वाली बात जो मैंने की थी। तो उसके ऊपर एक कैंपेन चलाई जा रही है पीटीआई की, जनरली पीटीआई की तरफ से, कि जी अंसार अब्बासी को इस खबर की, जो खबर मेरी ठीक हुई, जो जिसने उनको वार्न किया कि ये आ सकती है चीज़, कि जी इनको अरेस्ट किया जाए, एक तो उसके ऊपर बात करूँगा। फिर ये कि मरीम नवाज़ साहिबा की बरीयत के ऊपर बात करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि जिस वक्त ये फ़ैसला हुआ था नवाज़ शरीफ और मरीम और सफदर के बारे में कैप्टन सफदर के बारे में एवन फील्ड के ऊपर 2018 में 6 जुलाई 2018, तो उसके दूसरे तीसरे दिन जो मेरी खबर छपी थी उसमें उसकी हेडलाइन ये थी कि कन्विक्शन विदाउट कन्विक्शन। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये फ़ैसला इतना नाकिस है कि बड़ा झिझकते हुए, हेजिटेंट, रिलक्टेंटली उन्होंने ये फ़ैसला दिया। जज साहब ने ये लिखा, मेरे उस खबर में लिखा था, और ये फ़ैसला मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में और हाई कोर्ट के सामने नहीं ठहर सकता। और तीसरी बात जो सबसे पहले मैं करूँगा वो इमरान खान साहब के मतलब वो ये है कि जी आप आज वो अचानक वो इस्लामाबाद की जो कचहरी वहाँ पे चले गए। उन्होंने उन्होंने जो मैजिस्ट्रेट हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी साहिबा के, वहाँ पे वो चले गए उनके कोर्ट में, उनकी अदालत में गए। तो वहाँ जाके उनको पता लगा कि वो तो आज छुट्टी पर हैं, लेकिन उन्होंने उनकी रीडर से बात करते हुए कहा कि ज़ेबा चौधरी साहिबा से जज साहिबा, उनका पहले इंक्वायर किया, उन्हें बताया गया कि वो रुख्सत में हैं, छुट्टी पे हैं। तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने इस तरह की कोई बात की कि उन्हें कहना कि मैं आया था और मैं यहाँ पे उनसे माज़रत करने के लिए आया था, लेकिन वहाँ पे वो मौजूद नहीं थी, ये उनको आपने बता देना है। तो अब ये है कि आपको पता है कि इसके बैकग्राउंड वही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटिशन चल रही है, और हाई कोर्ट ने जो लास्ट हियरिंग थी उसमें उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। इसी किस्म की उन्होंने बात की थी इमरान खान साहब ने कि मैं माज़रत उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो अब ये है कि जी वो वहाँ पे माज़रत करने के लिए चले गए, लेकिन क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस चीज़ को मानने के लिए तैयार होगी कि नहीं होगी? बिकॉज़ ये जो माज़रत या माफ़ी मांगनी है, अनकंडीशनल अपॉलजी या व्हाटएवर जो भी होना है, ये ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिख के देना पड़ेगा उनको, जो कि अभी तक उन्होंने शायद, जो कि कहा भी गया था लास्ट जो हियरिंग थी, कि आप एफिडेविट अपना लिख के एक एफिडेविट दे दें तो उसके ऊपर फैसला होगा। तो क्या इस चीज़ से मुतमईन हो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नहीं? तो मेरा ख्याल वैसे ये है कि ज़ाहिर है इसके जो, अगर आप बैकग्राउंड देखें, आप पिछले और फैसले देखें, तो मेरा ख्याल है कि लिख के देना पड़ता है हाई कोर्ट के सामने, और फिर उसी की बुनियाद के ऊपर जो भी फैसला करेगी हाई कोर्ट, वो फैसला होगा। अच्छा, अब ये मैं जो बात दूसरी मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में आपको बताऊं कि उनका जो फ़ैसला था वो एक्सपेक्टेड था। और मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि और मेरा ये बड़ा क्लियर व्यू है, मेरा नहीं बल्कि बहुत से जजेस, रिटायर्ड जजेस का, आप लीगल फ्रेटर्निटी की बात कर लें, बहुत से लोगों का ये व्यू पॉइंट है कि जिस तरीके से पानामा लीक्स के बाद मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केसेस चलाए गए, उनकी मरियम के अगेंस्ट चलाए गए, और जिस तरह से भी कन्विक्शंस उनकी हुई, वो बड़ा सारे सारे का सारा इंतहाई डाउटफुल और क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर बहुत बड़ा था। क्योंकि जिस तरीके से ट्रायल हुआ, जिस तरीके से फ़ैसला किया गया, जिस तरीके से मॉनिटरिंग जज को अपॉइंट किया गया, जिस तरीके से व्हाट्सएप जीआईटी बनी, जिस तरीके से फिर जजेस ने कहा कि उनको प्रेशर था, वो जो अरशद मलिक मरहूम, उन्होंने जिस तरह से कहा, और फिर उस तरह से। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि 6 जुलाई 2018 को ये एवन फील्ड के ऊपर फैसला हुआ था, जिसमें नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सज़ा मिली थी, मरियम साहिबा को शायद 7 या 8 साल की सज़ा थी, और 1 साल कैप्टन सफदर को। तो उस दिन के 2 दिन के बाद मेरी स्टोरी एक आई थी, जो अंग्रेज़ी में थी, कन्विक्शन विदाउट कन्विक्शन, यानी कि ये जो सज़ा दी गई है ये कन्विक्शन के बगैर दी गई है। और उसमें बल्कि ये जो मैं थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि उसमें चूँकि वो कमेंट नहीं था, बल्कि वो जजमेंट में जो चीज़ें लिखी हुई थी उनके हवाला दे के, उसका फ्लॉज इतने थे उस जजमेंट में। हाई कोर्ट जो जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जजमेंट थी कि वो किसी हाई कोर्ट में सबको पता था कि किसी हाई कोर्ट के सामने वो नहीं ठहर सकती, और यही बात मैंने उस वक्त भी लिखी थी। तो अब उसका मैं आपको उर्दू में तर्जमा मैं थोड़ा सा आपको
सुना देता हूँ कि किस किस्म की बात लिखी थी। तो अब ये है कि जी ये फ्रंट पेज पे वैसे जंग और न्यूज़ में मेरी खबर छपी थी। न्यूज़ में मैं लिखता हूँ, जंग में आपको पता है उसका तर्जुमा छपता है। तो उसमें इस तरह की बात थी कि बज़ाहिर जज मोहम्मद बशीर साहब जो कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज थे, उन्होंने नवाज शरीफ और दीगर को हिचकिचाते हुए सज़ा सुनाई है। खबर में मज़ीद बताया गया था कि अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और दीगर को एवन फील्ड की जायदाद करप्शन, बेईमानी और गैर कानूनी तरीक़ों से हासिल करने के इल्ज़ाम ये साबित नहीं हुआ था। ये उस जजमेंट में भी लिखा हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो इल्ज़ाम लगाया गया कि जी लंदन फेयर्स जो हैं वो करप्शन, किकबैक्स या कमीशन के पैसों में खरीदे गए, उसका कोई सबूत पेश नहीं कर सकी थी प्रोसिक्यूशन थी या नैब। अच्छा, उसके ऊपर फिर ये कि जी सज़ा जो दी गई थी अच्छा हाँ, वो इस बात के ऊपर दी गई थी कि नवाज शरीफ ये नहीं बता सके कि उन्होंने लंदन फेयर्स कैसे ख़रीदे। अच्छा, ये जवाब देने में अच्छा ये भी मैं आपको बताऊं कि कंक्रीट एविडेंस के ऊपर फैसला नहीं था या किसी जो होता है ना कि आपके पास कोई साउंड आपके पास कोई शहादत होती है, बल्कि इस किस्म की बात थी कि ये जज साहब ने ख़ुद लिखा था कि ठोस शवाहिद पर इन्हिसार करने के बजाय उन्होंने क़यासाराइयों यानी कि उन्होंने क़यासाराई के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो एक उनकी क़यासाराई थी कि ये हो सकता है, ये इस वजह से है। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प मिसाल थी कि चूँकि नवाज शरीफ साहब और उनके वालिद साहब मियाँ शरीफ मरहूम, क्योंकि वो हमेशा जाके इधर एवन फील्ड में रहते थे, तो इससे साबित होता है कि वो उसके मालिक हैं। तो अब ये है कि कल के जो आपको पता है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया, अच्छा और भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। फिर ये कि जी आप मतलब है कि अगर आप वो फैसला पढ़ें जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का था, तो वो बार वो जो बात करता था वो प्रोसिक्यूशन की उस चीज़ के ऊपर बात करता था जो कि उनका उनका एक अपना अंदाज़ा था कि जी ये उस तरह मैंने आपको बताया कि मियाँ नवाज शरीफ और उनके वालिद मियाँ शरीफ मरहूम चूँकि वहाँ पे जाके रहते थे, इसलिए नवाज शरीफ साहब मालिक हैं उसके। लेकिन कल की अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जब ऑब्जर्वेशन सुनी हो, तो एक जज साहब ने कहा था कि देखें, हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस के ऊपर आप फ़ैसला देते हैं, इस तरह से हेर से के ऊपर फ़ैसला नहीं दिया जा सकता कि जी ये है। अगर कोई इस तरह की चीज़ है, अगर कोई इस किस्म का कोई एविडेंस है, तो वो एविडेंस मतलब सामने लेके आएँ, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ताकि फ़ैसला हो। अच्छा, ये और इसलिए ये बड़ा क्लियर था। और अब इस फैसले को देखते हुए अब नवाज शरीफ साहब जब आएंगे, उनके खिलाफ भी आप देखिएगा कि ये केस वहाँ पे नहीं ठहर सकता। और ना सिर्फ ये, बल्कि इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान ही, जिस वक्त आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को सस्पेंड करने के लिए जब आए थे मियाँ नवाज शरीफ, और उन्होंने जब आए थे और ज़मानत का शायद उनका केस था, तो उस वक़्त भी जो अतर मिनल्ला साहब थे और उनके साथ शायद कोई और भी जज साहब थे, तो उन्होंने कोई इस किस्म की बात की थी कि जी ये फ़ैसला जिस किस्म का मतलब है कि ये केस प्रोसिक्यूशन ने बनाया और जिस किस्म का फ़ैसला दिया, ये फ़ैसला शायद ठहर नहीं सकता। ये उस वक़्त भी उन्होंने भी कह दिया था। तो इसलिए सबको पता था कि ये फ़ैसला ठहर नहीं सकता। और ये हमारी अकाउंटेबिलिटी पूरे सिस्टम के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम केस किस तरह बनाते हैं। और अगर आप केस सही तरीके से बनाएंगे नहीं, तो फिर आप किस तरीके से उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा सकते हैं। मसला वही है फ्रॉम डे वन हमारा कि हमारा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं, और जो कि उस तरफ ठीक करने का कोई रिवाज नहीं। बस यही है कि जिसको पकड़ो उसको पकड़ो, और वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और फिर बहुत से केसेस जो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसमें भी फिर जाके तो नैब जाके मिला के तो वो सारे केसेस ख़त्म कर देता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये वो केस था जिसके बारे में सबको पता था कि ये केस गलत बुनियादों के ऊपर बनाया गया। और लेकिन ये है कि जिन जजेस ने फैसले दिए, जो अब रिटायर हो गए चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर एक ज़ाहिर क्वेश्चन मार्क आता है। तो क्या उनसे भी कभी पूछताछ होगी कि नहीं होगी? तो ऐसा हैरानिया ख्वाहिश हो सकती है मेरी या किसी और की, लेकिन ऐसा होगा नहीं, होता नहीं है इस तरह अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। जबकि इसके भी ऊपर भी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नैब गलत केस क्यों बनाता है, जज डाउटफुल किस्म के फैसले क्यों देते हैं इस तरह के, और फिर जिनके ऊपर खुद ही जजेस बाद में कहते हैं कि ये गलत, सब कुछ गलत था। और फिर हम अपनी जुडिशरी की हिस्ट्री को फिर हम कहते हैं कि देखें, ये हमारी जुडिशरी की हिस्ट्री में ये खामियाँ थी और ये मसाइल थे। अच्छा, अब आते हैं जी वो जो मैंने जो सबसे पहले बात की थी, ये कि जी मैंने आपको बताया वही वाली बात की जी, मैंने जो स्टोरी दी थी वीडियो ऑडियो लीक के बारे में कि
और आज से मेरा कोई 2-3 महीने पहले पहले हफ्ते में जुलाई के, जिसमें मेरा कॉलम ये था कि ख़ान साहब के अगेंस्ट के ख़िलाफ़ भी ऑडियो आ सकती है। और उस ऑडियो में नीचे जाके मैंने उसमें ये लिखा था कि एक ऑडियो ऐसी भी है जिसमें इमरान खान साहब हैज़ वज़ीर-ए-आज़म अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से बात करते हैं और फिर वो इस मरासले के बारे में, अमरीकी मरासले के हवाले से वो कहते हैं कि लेट्स प्ले विद इट। अब उसके ऊपर मैं आपको बताऊँ, मैंने वीलॉग भी किया था और उस वीलॉग को देख के उसी वक़्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शीरीन मज़ारी साहिबा ने, जिन्होंने कहा था कि अंसार अब्बासी ने इस किस्म की आज वीलॉग में बात की और उन्होंने कहा कि ये चीज़ अगर सामने आई तो ये सीक्रेट एक्ट की वायलेशन होगी, ये है और वो, इस तरह की सारी बात। सो मेरी खबर के ऊपर ज़ाहिर है उनको एक पीटीआई की लीडरशिप को एक वार्निंग मिली और उन्होंने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि उनको सूट की मेरी खबर कि जी देखें इस किस्म की चीज़ आ सकती है। अब जब 3 महीने बाद वो खबर सामने चीज़ आ गई तो अब कैंपेन पीटीआई, अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के बहुत से लोग चला रहे हैं और इनका सोशल मीडिया और कुछ इनके इनके जो मर्ज़ी के या पसंद के कोई मेरा ख़्याल है कोई चैनल वैनल है व्हाटएवर, वो ये कह रहे हैं कि जी अब तो ये है कि जी आप अंसार अब्बासी को अरेस्ट कर लें, अंसार अब्बासी को गिरफ़्तार कर लें कि उनके पास ये खबर कैसे आई, उनको किसने दी, किसने उनको ये ऑडियो दी थी और सारा कुछ। तो अब ये है कि ये वही वाली बात है कि जी शूट द मैसेंजर वाली बात कि जी अगर आपको मैसेज, हालाँकि खबर है, वो ख़बर जो उनको उस वक़्त सही लगी, उस वक़्त उसकी वार्निंग थी उनके लिए। अब चूँकि वो एक ऑडियो सामने आ गई और उसमें ऑडियो में ज़ाहिर है एक बड़ा नेगेटिवली पोर्ट्रे हुआ जो भी सारा केस था और इनका जो साजिश वाला बयानिया था वो बड़ा सीरियसली हर्ट हुआ। तो अब बजाए इसके कि अपने ख़ामी देखें कि क्या था या ये देखें कि लीक किस तरह हुई सारा कुछ, अब वो कहते हैं जी कि अंसार अब्बासी को अरेस्ट कर लें। तो चलें, ख्वाहिश पूरी कर लें, करवा रहे हैं अरेस्ट। ज़रा थोड़ा-सा ज़ाहिर है आपका बड़ा ज़ोर है, आपके सोशल मीडिया का, आपके पार्टी का, आप तो लोगों के बारे में बहुत कुछ करते हैं, तो चलें ये भी आप शौक़ पूरा कर लें, पूरा कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक और बात छोटी-सी मैं करूँगा कि मैंने कल मेरा एक कॉलम छपा और मैंने 1-2 दिन पहले अपना वीलॉग भी किया था इसी इशू के ऊपर जब करते हुए, तो वहाँ उस दिन के जो ऑनलाइन एडिशन था कोई ख़बर था, तो मैं उस ऑनलाइन एडिशन की ख़बर पढ़ के मैंने इमरान खान साहब को एक उनका जुमला कोट किया था कि इमरान खान ने वही ऑडियो के हवाले से फिर कोट किया था कि वो कहते हैं कि इसको फ़ौरन साजिश बना देते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, मैंने उस दिन वीलॉग में भी बात की थी, फिर मैंने अपने कॉलम में भी ये बात लिखी, क्योंकि कॉलम भी आपको पता है कि दिन में लिखा जाता है, रात को अपडेट्स होती हैं। अच्छा, वो मुझे कल सुबह पता लगा कि नहीं यार, ये तो फैक्चुअली ये बात गलत है। इमरान खान साहब की ये वाला जो जुमला था, ये जुमला जिस भी खबर में था या जिस तरह भी उसका किसी ने वो समझा, वो क्लियर नहीं था, वो गलत था। ये जब चीज़ सामने आई तो इसके ऊपर मैं आपको बताऊँ कि मैंने फिर अपने कॉलम में मैंने करेक्शन की, जो आज तस्वीर उसकी छपी। मैंने कल इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर इस पे बात हुई, ट्विटर के ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर माज़रत की। आज मैंने जंग में भी अपनी माज़रत की और ज़ाहिर है अभी भी चूँकि वीलॉग में मेरा आया था, तो चूँकि मैं वीलॉग कर रहा हूँ, तो 2 दिन पहले वो जो जुमला था कि फ़ौरन कॉन्स्पिरेसी बना देते हैं, वो बात गलत थी, वो इमरान खान साहब ने बात नहीं की थी। और उसके ऊपर मैं थ्रू वीलॉग भी मैं ज़ाहिर है आपसे जो मेरे सुनने वाले हैं उनसे मैं माज़रत करता हूँ। और इसकी बुनियाद ये है, मैं आपको बता दूँ, 2 वजूहात हैं इसकी कि देखें, माज़रत करना, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई गलत बात हो तो आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। एक तो बात ये है कि ये हमारी, मेरा ख़्याल दीनी ज़िम्मेदारी है कि हम, अगर कोई गलत बात हमसे निकले तो हमें अगर पता लग जाए कि वो बात गलत थी तो उसको करेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात, ये मेरी प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो दोनों लिहाज से ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। मैंने इसीलिए प्रिंट में भी चूँकि लिखा था तो उसको करेक्ट किया और माज़रत भी की और अभी भी मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।